किंगफिशर के मालिक विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस के बंद होने की अटकलों को खारिज कर दिया है और साफ किया है कि किंगफिशर कंगाल नहीं है, ना ही सरकार से किसी तरह के पैकेज की मांग की गई थी। किंगफिशर पर मंडरा रहे हैं काले बादल। विजय माल्या को नहीं मिलेगा बैंक लोन और ना ही माल्या को चाहिए सरकार की आर्थिक मदद। अब क्या ऐसे में किंगफिशर एयरलाइंस पर लटक जाएगा ताला? जी हां, किंगफिशर एयरलाइंस को 1000 करोड़ रुपए की जरूरत है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि भारत के नामी गिरामी यूबी ग्रुप के चेयरमैन विजय माल्या को आज कोई भी बैंक लोन देने के लिए तैयार क्यों नहीं है। लेकिन किंगफिशर के इस किंग के तेवर आज भी जस के तस बने हुए हैं। माल्या ने कहा कि उन्हें सरकार से कोई आर्थिक मदद नहीं चाहिए। अब ऐसे में माल्या अपनी डूबती किंगफिशर एयरलाइंस को कैसे बाहर निकालेंगे, ये एक बड़ा सवाल बनकर सबके दिमाग में खटक रहा है। हालांकि आंकड़ों के अनुसार विजय माल्या 22,000 करोड़ रुपए के मालिक हैं। किंगफिशर एयरलाइंस पर भले ही आज संकट के बादल मंडरा रहे हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय उद्योग जगत में ग्लैमर के किंग का गेम ओवर होने वाला है। विजय माल्या इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं हैं। विजय माल्या फिलहाल 6 लिस्टेड कंपनियों के मालिक हैं, जिनमें किंगफिशर एयरलाइंस, यूबी होल्डिंग्स, यूनाइटेड ब्रिवरेज लिमिटेड, यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड, मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर और यूबी इंजीनियरिंग लिमिटेड शामिल है। माल्या को यूबी ग्रुप अपने पिता विट्ठल माल्या से विरासत में मिला। 1984 में सिर्फ 29 साल की उम्र में विजय माल्या इस ग्रुप के चेयरमैन बन गए। उन्होंने पिता की इस विरासत को इस तरह संभाला कि आज उनका कारोबार पूरे देश विदेश में फैला हुआ है। इतना ही नहीं, इसके अलावा विजय माल्या के निजी साम्राज्य में भी ग्लैमर और दौलत की चमक भरी हुई है। उनके पास एक स्टेट फार्म है, जहां बढ़िया नस्ल के 200 घोड़े हैं और विजय माल्या आईपीएल की बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स टीम के मालिक भी हैं, जिसे उन्होंने 464 करोड़ रुपए में खरीदा था। बेंगलोर, गोवा और मुंबई समेत दुनिया के 26 शहरों में विजय माल्या के फ्लैट्स और महल नुमा बंगले हैं। उनके पास 312 फीट लंबा जहाज भी है, जिसकी कीमत करीब 450 करोड़ रुपए की है। विजय माल्या के काफिले में 16 विंटेज कारें हैं और अब तो उन्होंने रियल एस्टेट में भी हाथ आजमाना शुरू कर दिया है। बेंगलोर में यूबी सिटी नाम के 1,60,000 वर्ग फीट के लग्जरी मॉल में भी विजय माल्या की मोटी हिस्सेदारी है। आखिर सवाल यहाँ ये उठता है कि विजय माल्या के पास पहले से ही अपनी इतनी जमा पूंजी होने के बावजूद भी वो आर्थिक संकट से उबरने के लिए दूसरों से सहायता क्यों मांग रहे हैं? आखिर इसके पीछे क्या राज छिपा है? इस बात का सबको बेसब्री से इंतजार है। लिकर किंग विजय माल्या का विमान बेड़ा भारी घाटे में है। इस वित्तीय संकट से उबरने के लिए सरकार से बेल आउट पैकेज की मांग को भी किंगफिशर एयरलाइंस ने मना कर दिया है। ग्लैमर की चकाचौंध में जीने वाली किंगफिशर की दुनिया धीरे धीरे फीकी पड़ती जा रही है। क्या माल्या अपनी इस उजड़ती विमान साम्राज्य को फिर से बचाने की कोशिश करेंगे? यह तो देखने वाली बात होगी। मुंबई से चैनल 1 न्यूज के लिए कैमरामैन मुकेश रावत के साथ कमलेश वैष्णव। तो क्या अब किंगफिशर नहीं उड़ान भर पाएगा? क्या किंगफिशर जिसके मालिक हैं विजय माल्या, ग्लैमर किंग कहे जाते हैं, लिकर किंग कहे जाते हैं, क्या वो इस पर पूरी तरह से संभाल पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। संतोष तिवारी इस वक्त मुंबई से चैनल 1 न्यूज संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। संतोष, जिस तरह से किंगफिशर फिलहाल मुश्किलों में है और कोई भी बैंक कर्ज देना अभी नहीं चाहता उन्हें, अब कितनी मुश्किलें बढ़ रही हैं ऐसे में विजय माल्या के लिए? जी, लिकर किंग विजय माल्या का अगर बात करें तो इनका जो किंगफिशर नाम की जो कंपनी है, विमान कंपनी, वो सब इसमें भारी घाटे में है और जो इनके बेड़े में 27 विमानों की हालत एकदम खस्ता है। अगर इन पर बात करें तो करीब 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है और किंगफिशर पर SBI, ICI, IDBI, पंजाब नेशनल बैंक और जितने भी तमाम बैंक हैं सबका मिला के 7700 करोड़ रुपए का कर्ज है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो किंगफिशर की माली हालत एकदम बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन तमाम अपने निवेशकों की अटकलों को विराम देते हुए आज माल्या मुंबई पहुंचे और अंधेरी के हयात होटल में उन्होंने अपनी कुछ नीतियां बताई
और अपने नीतियों में उन्होंने कहा कि किंगफिशर यूबी से, यानी जो उनकी अलग कंपनी है यूनाइटेड ब्रूअरीज, जो जो शराब बनाने का काम करती है, उससे 2500 करोड़ का कर्ज लेगा। और हम आपको बता दें कि माल्या ने सरकार से कुछ मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन बेल आउट पैकेज के रूप में कुछ उन्होंने सरकार के सामने हाथ भी फैलाया था, लेकिन जिस पर कई लोगों ने कड़ी आपत्तियां भी की थी। और लेकिन फिर उन्होंने आज इस मामले में सफाई देते हुए कहा माल्या ने कि मैंने बेल आउट की पैकेज नहीं मांगी थी, मीडिया ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था। और इस तरह से माल्या ने बेल आउट पैकेज को सिरे से नकार दिया और उन्होंने कहा कि किंगफिशर अपने ही नीतियों में कुछ बदलाव करते हुए इसकी घाटे की भरपाई करेगी। जी बिल्कुल। अब संतोष, जिस तरह से किंगफिशर फिलहाल घाटे में जा रही है, ऐसे में कई लोग अब ये सवाल पूछने लगे हैं कि 6 लिस्टेड कंपनियां हैं विजय माल्या के पास और 22,000 करोड़ के मालिक हैं विजय माल्या, तो ऐसे में उन्हें क्यों जरूरत पड़ रही है कि वो दूसरों से मदद मांगे या दूसरों से उन्हें मदद ऑफर की जाए, जबकि वो खुद अगर चाहे तो किंगफिशर को संभाल सकते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इतनी अकूत संपत्ति के मालिक होते हुए भी माल्या आखिर दूसरों के सामने हाथ क्यों फैला रहे हैं? अगर हम इसकी बात करें तो कहीं न कहीं जो कयास लगाए जा सकते हैं कि उनका एक अलग अलग साम्राज्य है, जो उन्होंने एक बिजनेस टाइकून के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। उनकी कई विदेशी कई देशी कंपनियां हैं जो इसमें भारी मुनाफे में चल रही हैं। लेकिन अगर हम किंगफिशर की बात करें तो इस पर सरकारी नीतियों और तमाम तेल सेक्टर में बढ़ती हुई महंगाई, रुपयों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरती हुई कीमतों को किंग माल्या ने जिम्मेदार माना है और कहीं न कहीं इस बिजनेस को वह दूसरों बिजनेस से अलग रखना चाहते हैं ताकि इसका प्रभाव अन्य बिजनेस पर न पड़े। और इसीलिए उन्होंने सरकार से इसके लिए मांग की है कि कुछ उनको बेल आउट के रूप में कुछ पैकेज दिया जाए ताकि उनकी यह गाड़ी रास्ते पे आ सके। जी बिल्कुल। संतोष, जिस वक्त ये खबर आई थी कि बैंकों ने जो 800 करोड़ रुपए का एक लोन लेने की बात जो सामने आ रही थी कि 800 करोड़ रुपए की लोन की मांग की जा रही है किंगफिशर की तरफ से, जब बैंकों ने इस लोन को देने से मना किया, उस दिन हमने देखा एनएसई और बीएसई दोनों में सेंसेक्स में उनके जो किंगफिशर के जो शेयर्स हैं उनमें भारी गिरावट आई थी। लेकिन कल जब देखा गया तो हैरानी भरी बात थी कि आखिरी जो कार्य दिवस था सेंसेक्स का, उसमें 15% अचानक ग्रोथ आ गई उनके शेयर्स में। ऐसे में फिलहाल एक राहत की खबर जरूर किंगफिशर के लिए हो सकती है। जी, यह संजीवनी का काम किया है। शुरू में यह तमाम अटकलें फैली थी, तमाम तरह के बाजारों में अफवाह गर्म था कि किंगफिशर कंपनी बंद हो रही है, अपने निवेशकों को भारी घाटा दे रही है, जिससे यह खबर सुनते ही बाजार गिर गया, निवेशकों में भारी हड़कंप मच गया। लेकिन सरकार द्वारा उनको सहायता देने के रूप में खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस बारे में सरकार कुछ न कुछ उपाय करेगी। और किंगफिशर कंपनी के मालिक विजय माल्या ने भी कहा था कि किसी तरह हम अपने निवेशकों को हताश और हतोत्साहित नहीं होने देंगे, हम कुछ न कुछ उनके लिए जरूर लेके आएंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी नीतिगत व्यवस्था या नीतिगत उपाय क्यों न करना पड़े। और इस तरह के बयान आते ही एक बार बाजार फिर से संभल कर आया और फिर अपने रास्ते पे हुआ। जी बिल्कुल। संतोष, माल्या को उस्तादों का उस्ताद कहा जा सकता है। ये तो साफ तौर पर क्लियर है कि माल्या इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं है। ऐसे में अभी आप बता रहे थे कि हयात होटल में उन्होंने मुलाकात की थी प्रेस से भी और जो निवेशक थे, जो बड़े निवेशक थे, उनसे भी। क्या उन्होंने अपनी रणनीतियां बताई, क्या नीतियां बताई जिनके तहत अब वो आगे चलने वाले हैं? जी, हयात होटल में उन्होंने जो अपनी नीतियां बताई हैं, उन्होंने कहा कि किंगफिशर कर्ज और घाटे के बोझ के चलते अपने ऋण के पुनर्निर्धारण के लिए सरकार से 300 करोड़ रुपए की मांग की है और करीब इतने ही रकम की ऋण मांग की है और साख पत्र और बैंक गारंटी दिलाने की भी मांग उन्होंने सरकार के सामने रखी थी। उन्होंने और कहा कि पेट्रोलियम कंपनियों से आसान शर्तों पर ईंधन मिलता रहे, इसका भी शर्त उन्होंने सामने रखा। और सरकार के सामने एक उन्होंने यह तर्क दिया कि जब राज्य सरकारें भारी मात्रा में टैक्स वसूलती हैं तो घाटे वाले वायु मार्गों पर सेवाएं देना क्या किंगफिशर की जिम्मेदारी है? और इस तरह के सवालों का उन्होंने राज्य सरकार के सामने रखा कि राज्य सरकार तमाम तरह के टैक्स लेती है, तो कहीं न कहीं इसमें राज्य सरकार को और सरकार को खुलकर सामने आना चाहिए कि जो वायु मार्ग में जो घाटे हो रहे हैं उसकी भरपाई हो। जी
बिल्कुल संतोष, ये माने यानी जो ये पूरी कवायद है ये कहीं ना कहीं किंगफिशर के प्रति जो निवेशकों में एक नकारात्मकता का प्रभाव बना हुआ है उसे सकारात्मक करने की कोशिश माल्या कर रहे हैं, क्योंकि इसी नकारात्मक प्रभाव की वजह से अभी हाल ही में किंगफिशर के 100 पायलट नौकरी छोड़ गए थे। जी जी बिल्कुल सही। जिस तरह से कंपनी डावाडोल स्थिति में है, करीब एक तरह के सूत्रों की अगर माने जो बाजारों का अफवाह गर्म है उसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं, करीब किंगफिशर को 15,000 करोड़ का घाटा हो सकता है, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और भारी कर्ज में डूबे इस कंपनी के पायलट सहित तमाम लोग अपनी नौकरी को छोड़कर जा रहे हैं। तो ये ऐसी जो अफवाह चल रही है कि एक तरफ तो बंद होने के कगार पर है और दूसरी तरफ जो नीतिगत उपाय किए जा रहे हैं वो कारगर होगी, इसी भ्रम में कहीं न कहीं निवेशक अपने आप को एक ठगा सा महसूस कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह आज फिर बाजार अपने पुराने स्तर पे आया, जो बाजार ने आज फिर दौड़ लगानी शुरू की, तो निवेशकों ने एक राहत की सांस ली और इस पूरे कड़ी में प्रधानमंत्री के बयान ने भी कहीं न कहीं एक संजीवनी का काम किया है। जी बिल्कुल संतोष, फिलहाल एक राहत की खबर विजय माल्या के लिए यह भी हो सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल हैं उनकी कीमतें लगातार गिर रही हैं। $115 प्रति बैरल की स्तर तक कच्चा तेल आ गया है, लेकिन जिस तरह से पिछले वक्त में कच्चे तेल की कीमतें बहुत ज्यादा ऊपर रही थी, इस वजह से देश में जितना भी ईंधन है, फिर चाहे वो जो विमान में इस्तेमाल होता है ईंधन उसकी बात करें, पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, सबके दाम बढ़ाए गए थे। ये भी एक मुश्किल बनी हुई थी विजय माल्या के लिए और किंगफिशर के लिए। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा जी। एक जब बाजार में रुपयों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब रुपयों की कीमत गिर रही थी और जब तेल अपने महंगाई के चरम सीमा पर था, तो कहीं न कहीं यह पूरी जो इनकी जो घाटे की थी उनको छुपा कर रखा गया था। और एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि जो विजय माल्या जी हैं, यह ग्लैमर की दुनिया की बेताज बादशाह है। इनके करोड़ों अरबों रुपए इनके बड़े बड़े अपने शौकीनों में खर्च करते हैं। इनके पास महंगी गाड़ियां हैं और इनके पास देसी विदेशी कई मॉडल्स हैं जो इनके पीछे ये करोड़ करोड़ रुपए खर्च करते हैं। तो कहीं न कहीं एक तरह से इस पूरे कड़ी की बात करें तो इन्होंने अपने बिजनेस को एक तरह से ग्रोथ करके तो रखा हुआ था, लेकिन जो किंगफिशर की बात करें तो उसमें जो महंगे महंगे मॉडलों को हायर करना और बड़ी बड़ी पार्टियों को हायर करना, तो ये सब पूरे एकजुट होकर भारी पड़ गया है विजय माल्या के ऊपर। तो एक तरह से इसे समय की मार कहें या फिर घाटे की भरपाई, एक समय अर्श पर थे विजय माल्या जो कि पूरी तरह आज अर्श पर आ गए हैं। जी बिल्कुल, यानी शौकीन की जो नमकीन है वो भारी पड़ी है विजय माल्या पर। हालांकि एक कोशिश ये भी की जा रही है कि जो घाटे के जो रूट हैं उन पर फिलहाल किंगफिशर ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जो फायदेमंद उड़ानें हैं उन्हें ही कंटिन्यू रखा जाए। ऐसे में लोगों को तो तकलीफ हो ही रही है, लेकिन अब किंगफिशर भी इसके पीछे अपनी दलीलें देता है। जी, उन्होंने आज की अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात भी कही थी कि किंगफिशर एयरलाइंस की बंद होने की जो अटकलें लगाई जा रही थी, उन्होंने कहा कि जो इस पर खर्चे हैं, जो सस्ते रेट्स वाले जो उड़ाने हैं उसको घटाने के लिए किया गया और जो सस्ती सेवाएं किंगफिशर दे रहे हैं जैसे किंगफिशर रेट, उन्होंने संकेत देते हुए इस रूट को कहा कि जो ऑपरेट नहीं कर सकते उन्हें बंद भी किए जा सकते हैं। उन्होंने ऐसा भी एक चीज कहा था, लेकिन इस पर हम ये कर सकते हैं कि अगर जो महंगी उड़ानें हैं उसको कहीं न कहीं बनाए रखने की अगर इनकी प्रक्रिया जारी रहेगी तो इन पर एक अतिरिक्त दबाव बढ़ सकता है अपने कर्मचारियों को वेतन देने का, और जो इनके पास कर्जे के रूप में अथाह धनराशि है तो बैंक उसे भी मांग रहे हैं और कहीं न कहीं जो इनका एक घाटा हो रहा है, तो एक तरह से कहें कि इनके ऊपर एक कर्ज का एक पहाड़ लदा हुआ है। अब ये किस तरह उस पहाड़ को पार करेंगे या उस पहाड़ के ऊपर चढ़कर अपने तमाम कर्जे को पटाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल संतोष, खैर उस पहाड़ पर अगर चाहे तो विजय माल्या किंगफिशर के एरोप्लेन पर सवार होकर भी पार हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपको हमसे बातचीत करने के लिए। संतोष तिवारी, चैनल वन न्यूज संवाददाता, इस वक्त मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। तो आपको बता दें, लिकर किंग विजय माल्या इस वक्त किंगफिशर मुश्किलों में है। हालांकि अपने पुराने अंदाज में, रौबीले अंदाज में विजय माल्या खुलकर सामने आए और विजय माल्या ने साफ कहा कि उन्होंने कोई बेल आउट पैकेज की मांग नहीं की थी, सरकार से किसी आर्थिक मदद के तौर पर उनको जरूरत नहीं है। और साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि जो